I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. This presentation is for Class TYBA, Politics G3, Unit 5th, entitled as Marxism. Subtitle is Marxian State. Dear students, as we studied earlier about the introduction of Marxism, the theory of surplus value, materialistic interpretation of history. Now it's time to study about Marxian state. Marxian state means it is an idea, it is a concept about the state. कार्ल मार्क्स ने एक इमेजिनेशन पेश किया है कि स्टेट एक्चुअली क्या है और स्टेट कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का मार्क्सियन स्टेट के बारे में जो कंसेप्ट है। मार्क्स रिप्यूडिएटेड द ओल्ड आइडिया that state existed for the sake of good life। कार्ल मार्क्स ने जो रिपीट किया रिपीटेशन किया है जो ओल्ड आइडिया था। ओल्ड आइडिया स्टेट के बारे में ये था कि स्टेट एग्जिस्टेड, स्टेट का वजूद है फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और दैट इट वाज ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन। और ओल्ड आइडिया स्टेट के बारे में ये था कि स्टेट इज़ ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, कुदरती तौर पे ये एक तंजीम है जहाँ पे सब लोग मिलजुल के हंसी खुशी तमाम सहूलतों के साथ रहें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही बिलीव्ड दैट स्टेट वाज एन एजेंसी फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। कार्ल मार्क्स कहता है कि स्टेट जो है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस में, तो स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है, एक जरिया है कि पुअर जो पीपल हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पुअर का एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। ही बिलीव्ड दैट हिस्ट्री इज विटनेस। कार्ल मार्क्स का बिलीफ था, अकीदा था कि हिस्ट्री जो है वो गवाह है, तारीख गवाह है कि स्टेट ऑलवेज स्टूड बाय द साइड ऑफ रिच और कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स कहता है कि स्टेट को हमेशा से ही देखे हम तो वो हमेशा खड़ी हुई है ऑन द साइड ऑफ रिच और कैपिटलिस्ट। अमीरों की एजेंट बन के रह गई है और गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, सिर्फ फायदा अमीरों का ही हो रहा है। एंड दोज हु वेयर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, और मयाशी सतह पे जो है हम देखेंगे जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनका फायदा देख रही है स्टेट, गरीबों को कोई सहूलत नहीं पहुंचा रही है। कम्युनिस्ट बिलीव दैट हिस्ट्री इज एविडेंस दैट स्टेट हैज ऑलवेज स्टूड बाय द साइड ऑफ दोज हु वेयर इन पावर। कम्युनिस्ट लोगों का भी यही अकीदा है कि हिस्ट्री, तारीख गवाह है, एविडेंस इट इज, गवाही देती है तारीख कि स्टेट जो है हमेशा खड़ी हुई है उन लोगों की साइड से जो के पावर में हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उनके ही साइड से स्टेट हमेशा खड़ी हुई है। इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है टू सी दैट कि वो देखे द लॉज आर मेड इन ए वे, कि कवानीन इस तरह से बनाने चाहिए दैट द प्रोलेटरेट्स डोंट रिबेल अगेंस्ट द बोर्जवाज। यानी हम देखेंगे बोर्जवाइज क्लास जो है उनके खिलाफ प्रोलेटरेट रिबेल ना कर सके। रिबेल मीन्स बगावत। जो मजदूर तबका है, प्रोलेटरेट है, जो वर्किंग क्लास है, वो कभी भी बगावत ना कर सके। वो किसके खिलाफ? कैपिटलिस्ट, सरमायादार या बोर्जवाज क्लास के खिलाफ। यानी ये स्टेट का काम है कि उसने देखना चाहिए कि कवानीन ऐसे बने कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी को डिप्राइव ना किया जाए उनके राइट्स से। अगर जब जब जुल्म सितम बढ़ेगा, जब जब नाइंसाफी बढ़ेगी, तब तब एक बगावत उभरती है। तो बगावत नहीं उभरना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी ए रिबेल इन द स्टेट। इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सी दैट के लॉस कैसे बनने चाहिए। दे गो ऑन फर्दर टू डिस्कस, मार्क्सिस्ट लोग जो है आगे डिस्कस कर रहे हैं कि द एजेंसीज लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड चर्चेस आर आल्सो यूज्ड बाय द स्टेट फॉर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। मार्क्सिस्ट लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी एजेंसीज हैं, हुकूमत के अलावा भी, गवर्नमेंट के अलावा भी स्कूल, कॉलेजेस और चर्चेस, यानी इबादत गाहें, और स्कूल, चर्च इज द सिंबल ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इबादत गाहें हैं, स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं,
यहाँ पे इसी तरह का एजुकेशन दिया जाता है कि स्टेट वही सिलेबस पढ़वाती है जो पढ़वाना चाहती है। तो कार्ल मार्क्स और कम्युनिस्ट लोगों का कहना है कि दीज ऑल एजेंसीज आर द एजेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। यहाँ पे वही पढ़ाया जाता है जो हुकूमत चाहती है, और हुकूमत हमेशा ही एक्सप्लॉयटेशन चाहती है वर्कर्स का। These agencies teach workers and train them for subordination and submission. अब यहीं पर जो एक तरफ तो लोगों का दिमाग में जहर घोला जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है कि भाई वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करो। दूसरी तरफ यही एजेंसीज, स्कूल, कॉलेजेस और चर्चेस, वहां पर यह भी बताया जाता है, वर्किंग क्लास को टीच किया जाता है, वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, वर्कर्स को कि वो सब ऑर्डिनेशन करें, सबमिशन करें, यानी वो जो है किसी के मातहत रह के काम करें और बहुत ही सबमिटिव रहें, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को एग्रेसिव ना दिखाएं, सबमिशन के तौर पे काम करें, यानी अपोज ना करें, जो मिला सब्र शुक्र करें, जो मिला उस पर ही किनात करें, ज़्यादा की इच्छा ना करें। ऐसा इनका कहना है कम्युनिस्ट लोगों का कि ये एजेंसी जो है इनको सब्र शुक्र करना सिखाती हैं, और कभी भी अपोज करना जो है इन्होंने सिखाया ही नहीं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि इट इज़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी इजहार, क्लास एंटागोनिज्म, तबकाती तौर पे लोगों को फ़र्क कर देना, डिस्क्रिमिनेशन कर देना, ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, देयर इज़ क्लास एंटागोनिज्म। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को देख के कार्ल मार्क्स कहता है कि रिलीजियन इज़ जस्ट लाइक एन ओपियम। एंड वो जो है हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स मज़हब को काफ़ी उनकी तरह जो है बोलता है कि ये मज़हब ऐसा है कि लोगों को सिर्फ जो है सबऑर्डिनेशन एंड सबमिशन सिखाता है, ये अपोज करना नहीं सिखाता है, ये अपने राइट के लिए आवाज़ उठाना नहीं सिखाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कम्युनिस्ट लोगों का भी यही मानना था। मार्क्स बिलीव दैट व्हेन द प्रोलेटरेट विल कैप्चर पावर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, कार्ल मार्क्स कहता है कि जब मजदूर लोग, प्रोलेटरेट लोग कैप्चर करेंगे, कब्जा करेंगे पावर के ऊपर, कहाँ से? फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट लोगों से छीन कर पावर अगर मजदूर लोगों के हाथ में आता है, एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल अंडर देयर कंट्रोल, और पैदावार के जराए जो हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर मजदूरों के हाथ में आ गया, देन तब ए न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन विल इमर्ज, पैदावार का एक नया निजाम जो है वो इमर्ज होगा, उभरेगा। यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि देश की हुकूमत, स्टेट की जो कंट्रोल है, पावर जो है, वो अगर प्रोलेटरेट कैप्चर कर लेते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कैपिटलिस्ट से लेकर अपने हाथों में ले लेते हैं, तो प्रोडक्शन का एक नया सिस्टम इमर्ज होगा। द न्यू सोसाइटी विल हैंड ओवर means of production to community as a whole and not to any individual। और नई सोसाइटी जो उभरेगी, नया सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो उभरेगा, वो सोसाइटी में जो है क्या होगा, वो हैंड ओवर करेंगे, दे देंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, किसके हाथों में? कम्युनिटी के हाथों में, समाज के हाथों में दे देंगे, एज ए होल, पूरा का पूरा समाज के पास देंगे, नॉट टू एनी इंडिविजुअल, किसी फर्द के पास नहीं। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, बल्कि कम्युनिटी का जो है वो मोनोपोली रहेगी। एज ए होल कम्युनिटी का पूरा कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। ऐसा जो है एक कंसेप्ट, एक व्यू पॉइंट मार्क्सियन स्टेट में कार्ल मार्क्स ने डिस्क्राइब किया। He believes that in the last phase of revolution, कार्ल मार्क्स का जो है बिलीफ है कि लास्ट फेज, आखिरी दौर जब आएगा ऐसे इनकलाब का, फेज यानी दौर, रिवोल्यूशन मीन्स इनकलाब, वैसे इनकलाब के आखिरी दौर में कैपिटलिस्ट आर बाउंड टू बी थ्रोन आउट ऑफ पावर। तो कैपिटलिस्ट को फिर क्या करेंगे? उठाकर ओवरथ्रोन कर देंगे। आउट ऑफ पावर मीन्स क्या करेंगे? पावर के तख्त से उठा के दूर फेंक देंगे। इट शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द पावर, एंड प्रोलेटरेट शल देन कैप्चर अथॉरिटी, फिर स्टेट की अथॉरिटी वो कैप्चर करेंगे, कब्जा करेंगे प्रोलेटरेट लोग, यानी पूरा देश जो है फिर प्रोलेटरेट के हाथ में आ जाएगा, और कैपिटलिस्ट जो है उनको उठा के हम फेंक देंगे। ये मार्क्सियन स्टेट का कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट था।
फिर क्या होगा, जब मजदूर के हाथ में हुकूमत आ जाएगी, देन तब जो है ए क्लासलेस सोसाइटी विल इमर्ज। फिर एक ऐसा समाज उभरेगा जो कि क्लासलेस होगा। देखिए, क्लासलेस यानी गैर तबकाती समाज होगा, यानी कोई अमीर नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, बल्कि सब बराबर रहेंगे। ऑल विल बी इक्वल, देयर विल बी नो क्लास, नो अपर क्लास, नो लोअर क्लास। ऐसा एक समाज उभरेगा एंड एग्जिस्टिंग क्लास डिस्टिंक्शन विल डिसअपियर। और मौजूदा जो क्लास का डिस्टिंक्शन है, फर्क है क्लास की बुनियाद पे, अपर क्लास लोअर क्लास, अमीर गरीब, ये जो फर्क है, इट विल डिसअपियर। डिसअपियर यानी ये गायब हो जाएगा। यानी ओवरऑल हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है पूरा का पूरा मार्क्सियन स्टेट में एक ऐसा कंसेप्ट बता रहे हैं कि हुकूमत जो है अमीरों के हाथ से निकल के मजदूरों के हाथ में आएगी और पावर से कैपिटलिस्ट लोगों को उठा के फेंक दिया जाएगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कम्युनिटी के हाथ में आ जाएगा। साथ ही साथ एक ऐसा समाज वजूद में आएगा जो कि क्लासलेस सोसाइटी होगा और क्लास का कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। इट विल डिसअपियर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, व्हेन द प्रोलेटरेट विल कैप्चर पावर, कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर प्रोलेटरेट कैप्चर कर लेते हैं पावर, तो आगे वो कहता है कि क्या होगा, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल कम इन द हैंड्स ऑफ वर्किंग क्लासेस। काम करने वाली जो क्लास है उनके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। एंड देयर शैल बी नन टू बी एक्सप्लॉइटेड। अभी समाज में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा कि जिनका इस्तेसाल हो सके। यानी जब गरीबों के हाथ में ही सब कुछ आ जाएगा, वर्किंग क्लास के ही हाथ में सब कुछ आ जाएगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हुकूमत, समाज की भाग दौड़, सब कुछ इनके हाथ में आ जाएगी, तो कोई भी समाज में ऐसा नहीं बचेगा कि जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो सके। ऑल शुड ऑल शैल वर्क फॉर द कॉमन वेलफेयर और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। और बड़े पैमाने पे कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, कम्युनिटी के कॉमन वेलफेयर के लिए तमाम लोग मिलजुल कर कलेक्टिव एक्टिविटी अंजाम देंगे। एंड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द स्टेट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। ऐसा जो है एक कंसेप्ट मार्क्सियन स्टेट में कार्ल मार्क्स देता है। इट इज एट दिस स्टेज द क्लास दैट क्लासलेट सोसाइटी विल इमर्ज। अब इस स्टेज पे कार्ल मार्क्स कहता है फिर एक गैर तबकाती समाज तश्कील पाएगा, उभरेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर समाज में कोई क्लास नहीं होगा, ओनली वन क्लास विल बी देयर, दैट इज वर्किंग क्लास। और वर्किंग क्लास किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। देयर विल बी नो क्लास, नो पर्सन इन द सोसाइटी हु विल बी एक्सप्लॉयटेड। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा। कार्ल मार्क्स हैज गिवन वेरी क्लियर व्यूज अबाउट सोशल चेंजेस। कार्ल मार्क्स बहुत ही क्लियर व्यूज देता है समाजी चेंजेस के बारे में, विच वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स जो है कहता है कि समाज में ऐसी तब्दीलियां होंगी जो कि समाज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उससे मुतासिर होंगी। यानी मईशत और समाज, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस will be there in the society, and the base of this change will be economic structure of the society and the way in which means of production and distribution were controlled। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उसको कंट्रोल किया जाएगा इसी समाज के जरिए। जो समाज जो है वो कैसा होगा, क्लासलेस सोसाइटी, और सबको इक्वल इक्वल प्रोडक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वली किया जाएगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का ये कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस डू नॉट कीप पेस विथ ईच अदर, देन ए स्ट्रगल टेक्स प्लेस। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब जब समाजी तौर पे और माशी तौर पे चेंजेस जो होते हैं, जब समाज चेंज होगा तो मईशत चेंज होगी, जब मईशत चेंज होगी तो समाज चेंज होना ही चाहिए। और अगर दोनों में ये तालमेल नहीं रहता है, तो ऐसे वक्त में स्ट्रगल जरूर वकू पजीर होगी, टेक्स प्लेस होगी। यानी हम देखेंगे कि स्ट्रगल कब है तो वजूद में आती है, जब समाजी तौर पे या माशी तौर पे एक गल्फ आ जाए,
there is social and economic gap, gulf between social society and economy, then the struggle definitely will take place. ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक तौर पे और माशी तौर पे चेंजेस इक्वली होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, mode of production in material life determines the general character of social, economic and spiritual processes of life। कार्ल मार्क्स का कहना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, अगर मटेरियल लाइफ में हम उसको डिटरमाइन करें, तो ये क्या डिटरमाइन करता है, क्या तयन करता है? द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। लाइफ के ये तीन जो इम्पोर्टेंट साइकिल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, यानी इंसान की लाइफ में सबसे पहले समाज, मईशत और रिलीजन, स्पिरिचुअल, यहाँ पे तीन चीजों में जनरल कैरेक्टर डिटरमाइंड होता है। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो जो है मटेरियल लाइफ में तीन चीजों को जो है प्रोसेस में लाते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल। यानी कार्ल मार्क्स कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर वर्किंग क्लास में रह के हाथों में रहेगा तो समाज में तब्दीली आएगी, समाज धीरे धीरे चेंज होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा लोगों का, साथ ही साथ इकोनॉमी जो है वो चेंजेस जो है इकोनॉमी में आएंगे, तो इकोनॉमिक लाइफ अच्छी रहेगी, तो देश में खुशहाली आएगी, समाज खुश रहेगा। साथ ही साथ सामाजिक और माशी तौर पे अगर जो है समाज आगे बढ़ेगा तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है बहुत स्ट्रांग होगी। मीन्स इंसान जो है रिलीजन पर भी कंसंट्रेट कर सकेगा और स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छी तरह से चला के लेके जाएगा। बट अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा पैदावार का जो चक्का जाम अगर रहेगा, तो ऐसे में हम देखेंगे समाज कहाँ से तरक्की करेगा, कहाँ से माशी तरक्की होगी, और स्पिरिचुअल लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब रहेगी। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर हमको सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ अगर हमको इनको कंट्रोल में रखना है, तो वी शुड हैव कंट्रोल ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड इट शुड बी ओनली इन द हैंड्स ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के ही हाथ में होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, social changes come on account of changes in forces of production। कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज में तब्दीली उस वक्त आएगी, किस वक्त आएगी? ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, के सबब के पास, किसके पास आएगी? चेंजेस इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार के जराए में चेंजेस आएंगे तो समाज में भी चेंजेस आएंगे। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने बोला आपको कि जैसे मालेगांव में पहले हैंडलूम था, तो हैंडलूम की वजह से प्रोडक्शन इतना नहीं होता था, तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जब चेंजेस नहीं थे तो हमारे समाज की मईशत की हालत बड़ी ही खराब थी, लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती थी। फिर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए, मालेगांव में हैंडलूम की जगह पावर लूम आए और जो है पावर लूम पे प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे समाज में चेंजेस आए, और हमारे जो है तो देखेंगे 20 साल पहले का मालेगांव, आज 20 साल बाद का मालेगांव, इट इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। पावर लूम में चेंजेस आए, ये टूल्स और मशीन्स चेंज हुए, उसकी बिना पे प्रोडक्शन बढ़ा यानी मैशत बढ़ी, मैशत बढ़ी मीन समाज में चेंजेस आए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गए। कल जो चीज़ें मजदूर तबका सोच भी नहीं पाता था, आज उसी मालेगांव में बड़ी शान से मजदूर जिंदगी बसर कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी आगे और हम देखेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन फिर चेंज हो रहे हैं। ऑटोमेटिक पावर लूम्स आर देयर, हम देखेंगे साइने एमआईडीसी एरिया जो है वहाँ पर मॉडर्न मशीनरीज आ गई हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए हैं। तो आज मजदूर की हालत और बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। आज उसको मजदूरी कल जो है अगर उसको 500 रुपया हफ्ते का कमाता था, तो आज 5,000 मजदूर कमा रहे हैं हफ्ते का। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ द वर्किंग क्लास, और मजदूर की हालत सुधरती चली जा रही है। एंड इट्स क्रेडिट गोज टू द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स उसी बात को कह रहा है कि समाज कब बदलेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बदलेगा, जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे। तो कार्ल मार्क्स कहता है द मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दो पहलू दिखते हैं प्रोडक्शन के। पहला है द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन,
The force of power of production, it includes machines, tools, laborer एंड आर एवर चेंजिंग. आप देखिए पहला जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है पहला एस्पेक्ट क्या दिखता है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, किस ताकत के साथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है. तो आज मॉडर्न मशीनरी आ गई, टूल्स आ गए, लेबरर्स भी अलग अलग आ गए. आज इतने इतने एक्सपर्ट लेबरर्स हैं कि आज जो है कितनी भी मॉडर्न मशीनरी आ जाए, खासतौर से हमारे मालेगांव में, तो हमारे मजदूर इतने पावरफुल है कि हर मशीन को जो है चेंज करना, उसको बनाना, बिगाड़ना, हर चीज करना वो इजीली कर लेते हैं. तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दे आर एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं. आज एक मशीन आई, साल भर में दूसरी तरह की मशीन आ जाती है, वही मशीन में चेंजेस करके दूसरे साल में दूसरी तरह की मशीनरी आ जाती है. तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी एवर चेंजिंग, द लेबरर शुड बी एवर चेंजिंग, द मशीन शुड बी एवर चेंजिंग, चेंज होना ही चाहिए. दूसरा एस्पेक्ट कार्ल मार्क्स कहता है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार से रिश्ता. किसका रिश्ता, उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने वाले का रिश्ता. अब देखिए कोई चीज हम बना रहे हैं, अगर हम कोई चीज दिल से बनाएंगे, दिल से काम करेंगे, मजदूर कारखाने में दिल से अगर मजदूरी करेगा तो प्रोडक्शन कैसा होगा, बेहतरीन होगा. तो यहाँ पे वो कह रहा है कार्ल मार्क्स कि इट शुड बी रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन शुड बी मॉरल, अखलाकी तौर पे हमारा फर्ज है जहाँ हम काम कर रहे हैं जो है हम देखेंगे वर्क इज वर्शिप, अगर इबादत समझ के काम को करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, रिलेशनशिप प्रोडक्शन से करें. अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हम देखें कि इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड. अगर हम कुछ पैसा ले रहे हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, आप बच्चों को प्रोड्यूस कर रही हूँ, इट इज माई मॉरल ड्यूटी, इट इज माई पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि मैं जितना पैसा ले रही हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपया ले रही हूँ तो मुझे हमेशा कोशिश करनी चाहिए डबल काम करने की, यानी 2 लाख का परफॉर्मेंस मुझे देना ही चाहिए. तो ऐसा करूंगी तब जाके मेरा रिलेशनशिप मेड प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा, वरना मैं जान पे ला के पढ़ाऊंगी, मैं दिल से आपको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपका जो है इम्प्रूवमेंट, आपका जो है लर्निंग जो प्रोसेस है उसको ईमानदारी से ऑनेस्टी से नहीं निभाऊंगी, रिलेशनशिप आपके साथ नहीं रखूंगी, बिकॉज यू आर माई प्रोडक्शन, तो मेरा प्रोडक्शन अच्छा नहीं आएगा. तो मॉरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज रॉन्ग, माई एक्शन इज रॉन्ग, अगर मैंने ईमानदारी से काम नहीं किया है. तो स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर working, wherever you are working, it is your duty to work hard, to work with honesty. It is the duty of each and every person in the society. तो ये जो है रिलेशनशिप होना ही चाहिए. दीज आर कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलकर हम सुपर स्ट्रक्चर जो है समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर अगर रहा, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन रहा, साथ ही साथ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते रहे, तो फिर प्रोडक्ट बहुत अच्छा आएगा. क्योंकि जहाँ दिल लगा के हम काम करते हैं, इंसान दिल से जो कुछ करता है बेहतरीन कर जाता है, और अगर उसको कंपल्शन डाल के करवाया जाए तो वो उस काम को सही तरह से अंजाम नहीं देगा. अकॉर्डिंग टू मार्क्स एवरी सोशल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. कार्ल मार्क्स कहता है कि सोशल चेंज, समाज में तब्दीली जो है वो नतीजा है सोशल स्ट्रक्चर का, यानी जैसे समाज की साख तो होगी वैसे समाज में चेंजेस आएंगे. वंस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज, एक बार अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, विद दैट उसके साथ साथ ए न्यू स्पॉन्टेनियस सोशल स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड. फौरी तौर पे स्पॉन्टेनियसली एक नया सोशल स्ट्रक्चर जो एस्टैब्लिश होगा, यानी पैदावार के जराए में अगर चेंजेस आते हैं, न्यू न्यू मशीनरी आती है, न्यू न्यू टेक्निक आती है, तो मजदूर जो है वो उस पर बेहतरीन तरह से अपना परफॉर्मेंस अंजाम देगा. और फिर नया सोशल स्ट्रक्चर भी जो है इस्टेब्लिश ऐसे होगा कि मजदूर काम अच्छा करेगा, उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और जब पैसा मिला, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, फिर उसके घर पे जाएगा, उसकी फैमिली का मेंटेनेंस करेगा, और फिर समाज में खुशहाली आएगी, समाज में हैप्पीनेस का माहौल रहेगा, और इस तरह से एक नया सोशल स्ट्रक्चर वो इस्टेब्लिश होगा.
साथ ही साथ हम देखेंगे it can be said that development of society in a particular social change, यहाँ पर हम देखेंगे इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि अगर सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर सोशल चेंज हमको लाना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के मुताबिक इन एवरी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर ए न्यू चेंज इज ऑलवेज नीडेड। हर मौजूदा समाजी तरतीब में, ऑर्डर मीन्स तरतीब, सोशल ऑर्डर, समाज की जो तरतीब है उसमें अगर हम देखें तो ऑलवेज जो है वो चेंज ज़रूरी है। इन ए नटशेल, अगर हम जो है नटशेल में कहें तो कार्ल मार्क्स की जो थेरीज हैं, ये थेरीज आर राइट इन द सेम सेंस ऑफ गिविंग रिलीफ टू द लेबर। तो हम देखेंगे सही मानों में जो है लेबरिंग क्लास जो है, लेबरर्स जो है, उनको रिलीफ देने का काम करती हैं ये थेरी। दिस वाज आल्सो गिव्ड ड्यूरिंग दैट सेंचुरी, और उस सेंचुरी में, उस सदी में ये बहुत अच्छी चीज़ थी इसकी थेरीज कि वर्किंग क्लास को बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान था, वर्किंग क्लास बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रही थी। रशियन एंड चाइनीज हु वेयर द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कम्युनिज्म ऑल्सो फेल्ड। रशिया में और चाइना में जहाँ पे कम्युनिज्म है, तो ये चाइनीज और रशियन लोग ये जो है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे कम्युनिज्म के, वो फेल हो गए टू कन्विंस द पीपल, लोगों को कायल करने में, फॉर दैट इकोनॉमिक सिस्टम, अपने लोगों को कायल जो है नहीं कर पाए कि मौजूदा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको किस तरह से चलाना चाहिए। साथ ही साथ रशिया में कम्युनिज्म फेल हो गया, वी नो वेरी वेल। On 31st July 1991 there is disintegration of USSR। रशिया में फ्लॉप हो गया कम्युनिज्म। गोरबाचोव द देन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ही फेल्ड टू कीप द यूनियन अलाइव, और वो खत्म ही हो गया यूएसएसआर में से कम्युनिज्म, इट वाज फ्लॉप्ड। Competitive markets have made a rapid progress in the economic field। आज competitive market, आज के मार्केट जो है मुकाबला जाती जो है दौर है, ये इस कंपटीशन में रैपिड प्रोग्रेस जो है वो इकोनॉमिक फील्ड में हो रहा है। द competitive markets are making the things cheaper for the people। आज मार्केट में चीपर रेट में हर चीज़ अवेलेबल है, बिकॉज टफ कंपटीशन इज देयर, और हर बेचने वाला यही कंपटीशन में रहता है कि मैं कम से कम कीमत में चीज़ें बेचूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। दिस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। आज मार्केट इकोनॉमी में यही हर एक का हम देखेंगे कंसेप्ट है कि मुझे कम से कम कीमत पे अपनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। वाई चाइना इज सुपर इन द वर्ल्ड मार्केट, बिकॉज ऑफ चाइनीज स्ट्रैटेजी के कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम भी हमारी प्रोडक्ट जो है चीपर रेट पे सेलिंग करनी पड़ेगी, और चाइना ये बात बखूबी जानता है। और वी कैन सी वेरी वेल इन द वर्ल्ड मार्केट पूरा चाइना जो है चाइनीज प्रोडक्ट छाई हुई हैं, बिकॉज दे आर गुड इन क्वालिटी, दे आर सेलिंग ऑन चीपर रेट पे वो हमको मिल रही हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि 21st सेंचुरी इज फेसिंग मेनी अदर चैलेंजेस टू मेक दिस प्लैनेट ए पीसफुल प्लेस टू लिव। आज 21st सेंचुरी में डियर स्टूडेंट्स हम जी रहे हैं, वी आर फेसिंग मेनी चैलेंजेस, और हम हर चैलेंज में जो है एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि इस प्लैनेट को, द प्लैनेट अर्थ, इस प्लैनेट को एक पीसफुल प्लेस हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम सब मिलजुल कर वी शुड लिव हैप्पीली। और जो कंसेप्ट है लिव और लेट लिव वाला, जियो और जीने दो, उस कंसेप्ट को लेके हर कोई आज आगे चल रहा है और हर चैलेंजेस को फेस कर रहा है। वर्ल्ड हैज प्लेस्ड, आज पूरी दुनिया ने अहद कर लिया है कि टू रिड्यूस पावर्टी, आज पावर्टी जो है हमको उसका खात्मा करना है, गुर्बत का। हम यही सोच रहे हैं कि गुर्बत कम से कम तर हो, इम्प्रूव मटेरियल कंडीशंस, हम देखेंगे कि हमारे इम्प्रूव करना है हमको मटेरियल कंडीशंस को, और साथ ही साथ इन्हांस ग्लोबल ट्रेड, और हमको तेज तर लाना है अपने ग्लोबल ट्रेंड को इन द
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड समिट जो हुई, पूरी दुनिया की जो चोटी की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रिस्क्राइब किया गया बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर एनहांसिंग द ग्लोबल ट्रेड। उस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए आज हम सब दुनिया की कंट्रीज एक साथ मिलकर हाथों में हाथ डाले हुए हम चल रहे हैं, और हम यही सोच रहे हैं कि we should reduce the poverty, improve our material conditions, and these conditions are very important for enhanced global trade। और वर्ल्ड समिट में हम सब ने प्लेज लिया है कि हम इसको अचीव करके रहेंगे, एंड दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। और ये चीजें कब पाएंगे हम? बाय द वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट जो अपनाएंगे, तब द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए ग्लोबलाइज्ड ग्लोब जो है। तो आज हम देखेंगे विलेज गवर्नमेंट की बात, हम विलेज का कंसेप्ट ला रहे हैं, मीन्स द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए विलेज इन दिस ग्लोबलाइजेशन एरा। In the market there is tough competition, cutthroat competition. In this competition, if we want to stay, so then we should work hard, we should work with peaceful, विथ हारमनी। हमको सबको मिलकर काम करना है और एक अच्छे ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वी शुड स्ट्राइव हार्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू improve the condition of the citizens of the world। It should be our एफर्ट्स, ये हम सब ने मिलजुल के करना चाहिए। तो ये जो है आखिरी में हम मैसेज देना चाहेंगे कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, खुद भी पीसफुल जियो, दूसरों को भी जीने दो। दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो ये मार्क्सियन स्टेट में कार्ल मार्क्स ने बड़ा ही अच्छा एक फिलॉसफी दी हुई है। और मार्क्सियन स्टेट इज हम देखेंगे कि वाकई बहुत अच्छा उस सेंचुरी में इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बट नाउ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी कैन डू मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इन द वर्ल्ड ट्रेड, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा मार्क्सियन स्टेट। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस, I will solve your all queries. Feel free, ask me. Thank you. Thank